अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वोन फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग हम देख रहे हैं जी, और इसमें हमने कर लिया था जी, साइजिंग तक कर लिया था। अब साइजिंग से ऑनवर्ड देखते हैं। साइजिंग जैसे कि मैंने बताया कि इसमें पर्पस ऑफ साइजिंग इज टू इंक्रीज द वीविंग रेजिस्टेंस और प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑफ पॉलीमेरिक फिल्म फॉर फर्मिंग एजेंट साइज इज अप्लाइड टू द वार्प शीट इन दिस प्रोसेस। तो एक कोटिंग होती है जो इस प्रोसेस में धागे के ऊपर अप्लाई की जाती है ताकि उसकी स्ट्रेंथ अच्छी की जा सके, और वो वीविंग के ऊपर जाके जब उसने हाई स्पीड पे चलना है, जो जब उसमें फ्रिक्शन या अब्रेजन पैदा होनी है जिसकी वजह से ब्रेकेजेस के चांस होते हैं, तो वो उन रेजिस्टेंस को बियर कर सके और वहाँ पे ब्रेकेजेस कम से कम हो। तो ये एक साइजिंग मशीन की डायग्राम है। इसमें बैक साइड पे वार्पिंग के बीम हम लगाते हैं जो हमने वार्पिंग के सेक्शन में तैयार किए थे। तो इसके दो पर्पज़ होते हैं, एक तो हम इसमें एंड्स को इंक्रीज करते हैं अपने, और दूसरा जो धागा होता है, यार्न होता है, उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। एंड्स कैसे इंक्रीज करेंगे? मसलन यहाँ पे जी, अगर मैंने 12 बीम लगाए हैं और हर बीम के ऊपर 1000 धागे हैं, ठीक है, तो टोटल जो 12 बीम है उन सब की शीट्स जो हैं वो यहाँ साइजिंग बॉक्स में से, साइज मटेरियल में से गुजरने के बाद, ऊपर से ड्राइंग सिलेंडर से ड्राई होने के बाद, लीजिंग होने के बाद, यहाँ पे एक और बीम के ऊपर वाइंड होगी। अब वो हर बीम के जो हजार हजार धागे हैं वो जब यहाँ पे कंबाइन होंगे तो मेरे पास उस बीम के ऊपर 12,000 धागे आ जाएंगे। ठीक है, 12,000 एंड्स मेरे पास टोटल एंड्स हो जाएंगे। और मेरी अगर फैब्रिक की क्वालिटी या कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट 12,000 की है, जो मैं अचीव डायरेक्टली नहीं कर सकता वार्पिंग सेक्शन में कि एक बीम को मैं 12,000 धागों से बनाऊं, क्योंकि वहाँ स्पेस का इशू होता है। एक क्रील के ऊपर 1200 से ज़्यादा कॉन्स नहीं लगा सकते, और अगर हमें बीम में या फैब्रिक बनाने के लिए 10,000, 12,000, 20,000 एंड्स चाहिए, तो हम इस तरह से बीम्स को कंबाइन करते हैं साइजिंग के ऊपर। और नंबर टू, उनको रेसिपी लगाते हैं, मटेरियल लगाते हैं ताकि उसकी स्ट्रेंथ अच्छी की जा सके। साइजिंग के बाद जी, अब जब ये साइज बीम हो जाता है, वीवर्स बीम, एग्जॉस्ट, इसको साइजर साइजर बीम भी कहते हैं, वीवर्स बीम को। ठीक है, अब इस बीम को लूम के ऊपर लेके जाने के लिए दो तरीकों से लूम के ऊपर लेके जाया जाता है। एक तो है जी, जब स्टाइल चेंज करना हो, मसलन एक नया ऑर्डर आया है, बिल्कुल न्यू स्टाइल है, वो मैंने लूम के ऊपर चलाना है, तो मैं ड्राइंग इन करूँगा। अब दूसरा है जी, एग्जिस्टिंग ऑर्डर है, ठीक है, लेकिन मास प्रोडक्शन करनी है। फॉर एग्जांपल जी, मेरे पास पहले एक लूम चल रही है उसी ऑर्डर की, उस लूम से मैंने जी कपड़ा बनाया है जी, उसका 1,000 मीटर। ठीक है, अब वो जो बीम उसके ऊपर लगा हुआ था जिससे मैं कपड़ा बना रहा था, वो ख़त्म हो गया है। अब मुझे नया बीम लगाना है, सेम क्वालिटी का, सेम कंस्ट्रक्शन का। तो मैं क्या करूँगा? नॉटिंग करूँगा। ठीक है, मसलन इसमें कैसे करते हैं वो भी अभी हम देखेंगे। जब अब उस कंपनी का ऑर्डर नहीं चलाना, किसी और कंपनी का चलाना है, कोई और आर्टिकल चलाना है, तो मैं स्टाइल चेंज करूंगा। और अगर सेम कंपनी का सेम ऑर्डर चलाना है तो मास प्रोडक्शन के लिए मैं नोटिंग करूंगा। इसमें टाइम बच जाता है हमारा। अब ड्राइंग इन और नोटिंग कैसे होती है, तो ड्राइंग इन देखते हैं जी। ड्राइंग इन में करते क्या है? इट इज़ द प्रेपरेशन ऑफ साइज्ड वार बीम टू बी प्लेस्ड ऑन वीविंग मशीन। ठीक है, तो साइड वार बीम को वीविंग मशीन या लूम के ऊपर प्लेस करने से पहले उसको तैयार करते हैं। किस तरह से तैयार करते हैं उसको, इन चीज़ों में से गुजारा जाता है। एंटरिंग ऑफ द न्यू वार्प यार्न when starting a new fabric style into weaving elements of a loom। ये लूम के एलिमेंट्स होते हैं, नंबर 1 ड्रॉप वायर, नंबर 2 हील्ड हैडल वायर, नंबर 3 रीड। तो धागे को इन तीनों में से गुजारा जाता है। किस तरह से? मे बी डन आइदर मैनुअली और बाय पेयर ऑफ वर्कर। ये मैनुअली या हम मशीन से भी कर सकते हैं, या वर्कर इसमें होते हैं, आगे पीछे बैठे होते हैं। अच्छा, ये एक बीम है, साइज्ड बीम, वीवर बीम भी कहते हैं इसको। इसमें से फॉर एग्जांपल के ऊपर 12,000 धागे हैं, एक धागे को दिखाया गया है। एक धागे को, अब ये जो पार्ट है इसको ड्रॉपर कहते हैं, ड्रॉपर में से गुजारा जाएगा। ये पहला लिखा है ड्रॉप वायर। नंबर 2 है हेल्ड या हैडल वायर। नंबर 3 रीड। ठीक है, इन तीन चीज़ों में से गुजारने के प्रोसेस को ड्राइंग इन कहते हैं।
इस डायग्राम में भी ये लूम की एक स्कीमेटिक डायग्राम है। इसमें देखें कि लूम की बैक साइड पे वीवर बीम या वार बीम लगा होता है और इस साइड पे ये फैब्रिक बन रहा है। ठीक है, अब ये 90 डिग्री पे दो धागे इंटरलेस कर रहे हैं। जो ये वाला धागा है ये वार्प का आ रहा है, ये धागा वार्प का आ रहा है, और इस डायरेक्शन में जब धागा जाता है वो वेफ्ट का होता है, और यहाँ पे फैब्रिक बन रहा है। ठीक है, तो आप देखें कि इन तीन चीज़ों में से धागे को हमने गुजारा है। यहाँ पे इस पॉइंट पे जी ड्रॉपर होते हैं, ये हार्नेसेस जिसको हील्ड वायर भी कहते हैं, देन रीड। इसी तरह नॉटिंग अब क्या होती है जी, टाइंग इन ऑफ न्यू वार्प एंड्स टू द डिप्लीटेड वार्प व्हेन अ न्यू पैटर्न इज नॉट रिक्वायर्ड। जब कोई नया ऑर्डर या नया स्टाइल नहीं चलाना, किसी नई कंपनी का ऑर्डर नहीं चलाना, तो हम क्या करेंगे, जो पुरानी वार्प का बीम ख़त्म हो गया है उसके धागों को नए वार्प के बीम के धागों के साथ नॉट करवा देंगे। एंड्स ऑफ ओल्ड वार्प बीम आर कट, पुराने बीम के धागों को काटा जाता है, एंड टाइड टू द एंड्स ऑफ न्यू वार्प बीम कोरस्पॉन्डिंगली, तो और उनको नए बीम के धागों के साथ मिला दिया जाता है। When ends of the warp ends are then pulled through the held wire reed until knots are cleared, उसके बाद उसको थोड़ा सा खींचा जाता है कि वो हेल्ड वायर और रीड में से गुजर जाएं ताकि वो नॉट्स क्लियर हो जाएं, और उसको वेस्ट में शामिल कर लिया जाएगा और दोबारा से फैब्रिक बनाना स्टार्ट कर दिया जाएगा। अब जिस चीज़ों से होता है जिनसे वो ये हैं जी, ये इसको नॉटिंग फ्रेम कहते हैं, और ये जो छोटी सी मशीन है इसको, ये जो यहाँ पे जूम इन करके दिखाई गई है, इसको हम नॉटिंग मशीन कहते हैं। ये नॉटिंग फ्रेम और ये नॉटिंग मशीन, ये क्या करती है जी, एक साइड पे ये पूरा नहीं दिखाया, ये एक साइड पे ये जो ख़त्म हुए हैं धागे बीम के उसके धागे होते हैं, और दूसरी साइड पे जो न्यू बीम है उसके धागे होते हैं। ये बारी बारी दोनों को नॉट करती जाती है। मतलब 12,000 अगर पुराने के धागे थे और 12,000 ही नए वाले के धागे हैं, तो 12,000 को ये पुराने और नए को ज्वाइन कर देगी और दोबारा से हम फैब्रिक बनाना स्टार्ट कर देंगे। ये नॉटिंग का प्रोसेस है। अच्छा, अब लूम मोशंस देखते हैं कि लूम के ऊपर कितनी तरह की मोशंस होती हैं। 3 तरह की मोशंस होती हैं जिनको प्राइमरी, सेकेंडरी और ऑक्सिलरी मोशंस कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी मोशंस वो मोशंस होती हैं जिनके बगैर फैब्रिक लूम के ऊपर नहीं बन सकता। मसलन ये मोशंस अगर लूम के ऊपर ना हो तो फैब्रिक नहीं बनेगा। सेकेंडरी मोशंस वो मोशंस होती हैं कि अगर ये लूम के ऊपर होंगी तो कंटिन्यूसली फैब्रिक बनेगा, अगर नहीं होंगी तो कंटिन्यूसली नहीं बनेगा, थोड़ा सा बनेगा। ठीक है, देखेंगे अभी हम इनको। थर्ड, ऑक्सिलरी मोशंस, कि अगर ये मोशंस मौजूद होंगी तो इनकी वजह से फैब्रिक की क्वालिटी अच्छी होगी, उसमें डैमेज या फॉल्ट्स वगैरह कम आएंगे। तो इस तरह से ये मोशन की टाइप्स हैं। देखते हैं अब कौन सी होती हैं जी। मोशंस ऑन वीविंग मशीन। सबसे पहले प्राइमरी मोशंस की फर्स्ट कैटेगरी है शेडिंग, शेडिंग बाय हार्नेस फ्रेम। ठीक है जी, शेडिंग क्या होती है जी, ये जो शीट आ रही है वीवर बीम से, धागों की शीट आ रही है, इनको दो हिस्सों में डिवाइड कर देना। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच द वार्प शीट इज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स सो दैट अ क्लियर पैसेज इज क्रिएटेड फॉर द वेफ्ट यार्न। ये जो बैक साइड से शीट आ रही है इसको दो हिस्सों में कन्वर्ट किया ताकि रास्ता बन जाए वेफ्ट के यार्न के गुजरने के लिए। ये वीडियो में अभी मैं आपको दिखाऊंगा। पिकिंग, सेकंड प्राइमरी मोशन है पिकिंग। इट इज इंसर्शन ऑफ फिलिंग यार्न, वेफ्ट के धागे को गुजारने को पिकिंग कहते हैं। देन रीड बीट अप द फिलिंग यार्न, उसके बाद ये रीड जो है इसको बीट अप करेगी। कैसे करेगी ये हम देखते हैं। ये पहली 3 जो हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये प्राइमरी हैं। फोर्थ और फिफ्थ जो है ये सेकेंडरी है। अब ये एक वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको मोशंस दिखाता हूँ। मतलब ये पहली शेडिंग है, ये फ्रेम्स हैं, ये अप और डाउन हो रहे हैं। आप देखिए रेड और वाइट धागे हैं, वाइट ऊपर गया आया, ये अब नीचे चले गया। ठीक है, इसी तरह से ये अल्टरनेटिवली पोजीशन चेंज कर लें। मतलब मोटर के एक टर्न के ऊपर जी रेड के यान ये हाफ हाफ डिवाइड किए, रेड के यान नीचे होंगे जो एक फ्रेम में से गुजर रहे हैं और वाइट ऊपर होंगे। अगर ये 12,000 धागे हैं ना,
12,000 है जो हमने साइजिंग में तैयार की हैं, तो इसमें से 6,000 फॉर 1/1 प्लेन वेव, 6,000 अप जाएंगे, 6,000 डाउन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टर्न में मोटर की नेक्स्ट टर्न में ये जो रेड वाले हैं ये ऊपर चले जाएंगे और वाइट वाले नीचे। तो इसी तरह अल्टरनेटिवली 1/1 अप और डाउन होते रहेंगे। इससे होगा क्या, ये पैसेज सा एक बन रहा है। ठीक है, इसमें से धागा गुजरेगा वेफ्ट का जो 90 डिग्री पे पास करना है। ठीक है, तो ये पहली मोशन शेडिंग और दूसरी जो इंसर्शन ऑफ फिलिंग यार्न है उसको पिकिंग कहेंगे। अगर आप देखें यहाँ से ये वेफ्ट का धागा पास होता है वाइट कलर का, ये इसको फिलिंग इंसर्शन कह रहे हैं। ठीक है, हर चक्कर में एक धागा इंसर्ट होता है वेफ्ट का। बीट अप, अब जब ये वेफ्ट का धागा इंसर्ट हो जाता है, रीड बीट अप। बीट अप इज द एक्शन बाय विच द न्यूली इंसर्टेड वेफ्ट यार्न इज पुश्ड अप टू द क्लॉथ फेल। न्यूली इंसर्टेड वेफ्ट यार्न को पुश किया जाता है क्लॉथ फेल तक। क्लॉथ फेल वो पॉइंट होता है जहां पे फैब्रिक बनना स्टार्ट हो रहा होता है। ठीक है, ये डेफिनेशन लिखी हुई है कि बीटअप में होता क्या है। बीटअप मोशन में ये एक रीड है, रीड के जरिए से जो नया धागा इंसर्ट हुआ है उसको पुश करके यहाँ तक लेके आया जाता है, फैब्रिक के साथ मिला दिया जाता है। दोबारा देखें, ये इंसर्ट हुआ, ये बीट किया, ये धागा इंसर्ट हुआ, ये बीट किया, फिर धागा इंसर्ट हुआ और ये बीट किया। तो ये तीनों जो मोशन हैं ये साथ साथ हो रही होती है, साइमल्टेनियसली हो रही होती है। शेडिंग, फिल इंसर्शन या पिकिंग, और नंबर 3 बीट अप। ये तीन मोशंस होंगी तो फैब्रिक बनेगा, नहीं होंगी तो फैब्रिक नहीं बनेगा। इनको प्राइमरी मोशंस कहते हैं। ठीक है, सेकेंडरी मोशन लेट ऑफ और टेक अप, सॉरी लेट ऑफ ये लिखा हुआ है। अब ये लेट ऑफ की मोशन क्या है, ये जो बीम है ना जिसके ऊपर 12,000 धागे हैं, ठीक है, वार्प के शीट की फॉर्म में, इसको अनवाइंड करने के लिए जो मोशन होती है, स्लोली स्लोली इसको अनवाइंड कर रहा होता है, उसको लेट ऑफ मोशन कहते हैं। इसी तरह जब फैब्रिक बन रहा है इसको क्लॉथ रोलर के ऊपर वाइंड करने के लिए जो मोशन होती है उसको टेकअप मोशन कहते हैं। ये सेकेंडरी मोशंस होती हैं। अगर आप देखें ये आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहा है और ये फैब्रिक बन रहा है, ये आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहा है, तो ये लेट ऑफ हो गई और उधर वाली ये टेकअप हो गई। ठीक है जी, ये पांचों मोशंस आप देख सकते हैं इसमें, ये जो लिखी हुई हैं। और लेट ऑफ और टेकअप जो है ये सेकेंडरी मोशन है। इनकी मदद से फैब्रिक कंटिन्यूसली बनता है। ठीक है, पहली तीन प्राइमरी और ये चौथी और पांचवी सेकेंडरी, जिनकी वजह से फैब्रिक कंटिन्यूसली बनेगा। थर्ड है ऑक्सिलरी मोशंस, वो यहाँ पे हम डिस्क्राइब नहीं कर रहे, डिटेल में नहीं तो चले जाएंगे। वो सिर्फ इसलिए होती हैं जो अगर ये वार्प का धागा कोई टूटे तो मशीन को स्टॉप करा दे, अगर वेफ्ट का धागा कोई टूटे मशीन को स्टॉप करा दे, ताकि उसमें कोई फॉल्ट प्रोड्यूस ना हो, वर्कर आए उसको रिपेयर करे और दोबारा से चला दे। तो क्वालिटी अच्छी बनाने के लिए जो मोशंस होती हैं उनको ऑक्सिलरी मोशंस कहते हैं।